आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 2 सितंबर हो गई है। मानसून अभी भी झमाझम बारिश कई राज्यों में दे रहा है और कई राज्य पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सूखे की मार झेलना शुरू कर दिया उन्होंने। खास करके गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर बारिश काफी ज्यादा कम रही है। दिल्ली में ज्यादा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो पंजाब हो गया, आपका जो पहाड़ी इलाके हो गए और उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, ये अभी भी सूखे की मार झेल रहे हैं और आगे भी बहुत ज्यादा उम्मीद इन सारे जगह पर नहीं है। हालांकि पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये जो इलाके हैं ये अच्छी बारिश देखेंगे। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो इलाके यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी मानसून की कमजोरी दिखाई देगी। लेकिन मध्य भारत में झमाझम बारिश लगातार हो रही है। फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। राजस्थान और गुजरात ने सबसे अच्छी बारिश देखी है। एक बार फिर से राजस्थान और गुजरात के ज्यादातर इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। हालांकि सौराष्ट्र और कच्छ, जिसने बाढ़ के हालात का सामना किया है, पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा नुकसान झेला है, वहां पर राहत बनी रहेगी। लेकिन पूर्वी गुजरात और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई जिले झमाझम बारिश देखेंगे। तो अब ये डिप्रेशन है, ये आगे जा रहा है और ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा, ट्रफ ऊपर की तरफ आ जाएगी। अगर हम देखें जो वेदर सिस्टम किस तरह से बनेंगे, तो इसमें देखा जाएगा कि ये अगर इसको बनाया जाए, हम मतलब कि मैप के हिसाब से मैं बनाने की कोशिश करूं, तो अगर यहाँ पर मान के चलिए कि हमने ये बन गया ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, यानी यहाँ पे लो ही बनाते हैं, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन गया। तो ट्रफ जो अभी यहाँ से आ रही है, ये जो आ रही है ट्रफ, ये क्या होगी, ये हट जाएगी यहाँ से और ये चली जाएगी उत्तर की तरफ, यहाँ से आना शुरू हो जाएगी और इस तरह से इधर जाएगी। अगर ये ट्रफ ऊपर की तरफ आ गई, यहाँ पर आ गई, तो आपको मालूम है कि जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा और इसमें क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो, क्योंकि घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमती है, तो वहां से इस तरह से ये मॉइस्चर लेकर के आएगी। तो ये देखिए, यहाँ से ये मॉइस्चर आया, यहाँ पे नीचे आया और ये बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर ऊपर से ऐसे आ रहा है। तो ये पूरे इलाके में जो बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, यानी कि उत्तर भारत जो अभी तक बारिश नहीं देख रहा था वहां बारिश बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन इसी के साइड में है, तो ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मॉइस्चर तो आएगा, लेकिन हवा ऊपर नहीं उठ पाएगी क्योंकि ट्रफ इस जगह पर है। तो क्या होगा कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा के कई जिलों में बारिश कम हो जाएगी और जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और ये जो इलाके, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अब बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की बात जैसे कर लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर के जो दक्षिणी जिले हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी रहने वाली हैं। ये जो पूरा इलाका है अच्छी बारिश देखेगा और ऊपरी जो इलाके हैं वहां का मौसम थोड़ा शुष्क ही बना रहेगा, यानी बहुत हल्की बारिश, काफी ज्यादा हल्की बारिश यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर ये जो इलाका है, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद हो गया, लद्दाख है और ये सारे इलाके, कारगिल वगैरह, यहाँ पर बारिश कम होगी, लेकिन नीचे के इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देती रहेंगी और ये एक अच्छा वो है कि ये सारा जो इलाका है बारिश देखेगा। लेकिन अगले 2-3 दिनों के दौरान तेज बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी आपको जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर कल से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। आज भी कुछ इलाकों में है, लेकिन 2-3 दिनों तक अच्छी बारिश रहेगी। लेकिन उत्तरी जो इलाके हैं वहाँ बारिश कम रहेगी। उत्तराखंड के भी दक्षिणी इलाकों में अच्छी बारिश है, कुछ जगह पर लैंडस्लाइड और मडस्लाइड का खतरा अभी भी बना हुआ है। ये 2 दिनों तक अच्छी बारिश रहेगी, उसके बाद बारिश कम हो जाएगी। पंजाब में अगर देखा जाए तो आज भी जो बारिश है बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, बहुत ही हल्की बारिश रहेगी। तो ट्रफ धीरे धीरे ऊपर आएगी, लेकिन यहाँ तक मॉइस्चर पहुंचने में समय लगेगा। तो अभी भी अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। तरन तारण, फिरोजपुर, अबोहर, फजलिका, मुक्तसर और मोगा, बठिंडा, बरनाला, मनसा, ये जो इलाके हैं लगभग सूखे ही रहेंगे। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में आज से बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं और कई इलाकों में होगी। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है, जैसे कि आपका हो सकता है कि अम्बाला, चूरू क्षेत्र, करनाल, यहाँ पर हो सकती है सोनीपत, रोहतक, झज्जर और ये आपका दिल्ली के ज्यादातर इलाके, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बौछारें बीच बीच में पड़ जाएंगी और बादल आते जाते रहेंगे। जो 2-3 दिनों से गर्मी और उमस परेशान किया हुआ था उससे राहत मिलेगी, तापमान नीचे गिर जाएंगे और रुक करके जो बौछार है वो अगले 2-3 दिनों तक चलती रही, कम से कम अगले 2-3 दिनों के। उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या है, तो उसका वेदर हम आपको बताते रहेंगे।
अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश है, लेकिन ये महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्रा, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां आपकी आज रहेंगी बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, ये जो इलाके, लखनऊ, यहाँ पर थोड़ी अच्छी बारिश होगी। सहारनपुर, बिजनौर और जो शामली है, बेरठ है और संभल है, ये जो इलाके हैं, मुरादाबाद, रामपुर, बुलंदशहर, ये बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, खेरी और लखनपुर खेरी, सीतापुर, फर्रुखाबाद, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट यानी टुकड़ों में जो रुक रुक करके बारिश होती है, इस तरह की बारिश रहेगी। और ये अगले 2-3 दिनों तक उत्तर प्रदेश बारिश देखता रहेगा। हालांकि वो जो बारिश है, जो मानसून की टिपिकल बारिश होती है कि पूरे काले बादल आ जाते हैं, झमाझम बारिश होती है, वैसे तो दिखाई नहीं देगी। लेकिन हाँ, जो गर्मी और उमस थी उससे कुछ राहत जरूर मिल जाएगी और किसान भाइयों को थोड़ा बहुत ये है कि खेतों में पानी दिखाई देगा और कुछ जो राहत है वो जरूर दिखाई देने वाली है। लेकिन अब बिहार की बात करें तो बिहार में और जो बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा कम है। उत्तरी इलाकों में छुटपुट बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर इलाके जो हैं वो सूखे रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, 1-2 स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो हो जाती है। झारखंड में भी छुटपुट बौछारें यानी कि पैची रेन ही आपको दिखाई देने वाली है। हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां रहेंगी आपकी। 24 परगना है और मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली, कलकत्ता, जो 24 परगना हो गया, नादियाद है, बर्धमान है, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, पुरुलिया, ये जो है इलाके हैं वर्तमान तक। लेकिन मुर्शिदाबाद, वो वीरभूमि, मालदा, दक्षिणी दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, यहाँ पर बारिश की संभावना काफ़ी कम है। लेकिन और अगर हम उत्तर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर की तरफ जो अगर हम देखते हैं तो इस इलाके में यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं आपको दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी अच्छी दिखाई देने वाली है। तेज बारिश होगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम से लेकर के आपका पूरा जो इलाका है, सारे इलाकों में मॉडरेट शावर्स होने की संभावना है। बादल छाए रहेंगे, तापमान में कमी होगी, लेकिन भारी से अति भारी बारिश अभी भी नहीं रहेगी। ये एरिया अभी भी बिलो नॉर्मल रहने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान की तरफ अगर हम चलते हैं तो राजस्थान में अब बारिश की गतिविधियां आपकी 12, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, टोंक, सीकर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और ये आपका जो माफ कीजिएगा प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये राजसमंद, सिरोही, पाली, नागौर के कुछ इलाके, चूरू के कुछ इलाके, झुंझुनू, जोधपुर और जालौर के और बाड़मेर के पूर्वी इलाके, बीकानेर के पूर्वी इलाके, इन सारे इलाकों में बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। धीरे धीरे बारिश आगे बढ़ेगी और 3 और 4 तारीख को जैसलमेर और बाड़मेर और बीकानेर के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। हालांकि पश्चिमी इलाकों में खंड वर्षा होगी, भारी वर्षा नहीं होगी। पूर्वी इलाके और दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कि आपका जो ग्वालियर संभाग है, मोरैना, भिंड, ग्वालियर, शेरपुर, शिवपुरी, दतिया, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लेकिन रीवा, सिद्दी, सिंगरौली, सतना, शहडोल यहाँ पर थोड़ी सी कम रहेगी। बारिश की गतिविधियां आपकी सबसे ज्यादा जो रहेंगी अब वो अगले 2 दिनों के दौरान बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल, सीहोर, शाहजहांपुर, उज्जैन, अगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वनी, ये जो इलाके हैं ये इलाके ज्यादा भारी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेगी और ये बारिश की गतिविधियां जो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है, तो यहाँ पर अच्छी बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिले अच्छी बारिश देखेंगे, उत्तरी जिलों में बारिश कम रहेगी और दक्षिणी जिलों में भी 2 दिन के बाद बारिश कम हो जाएगी। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो बौछारें हैं बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं रहने की संभावना नजर आ रही है। अगर आप देखो उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कुछ इलाकों में ही बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी, बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। और अब देखिए उड़ीसा में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी, मानसून कमजोर होने की संभावना हमें नजर आ रही है उड़ीसा में। अगर हम बात करते हैं और आगे चलते हैं, हम फिर महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं तो महाराष्ट्र में अभी नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, ये संभाजीनगर, अहमदनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। बुल्दाना में भी अच्छी बारिश हो सकती है। पालगढ़, थाने, मुंबई, पुणे, बीड, जलना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है।
जो नागपुर, वर्धा और भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी 24 घंटे के बाद। और उसी तरह से जो उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, ये जो बीड वगैरह है, यहाँ पर भी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन कोस्टल एरिया में बारिश की गतिविधि ज्यादा रहेंगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाके काफी दिनों के बाद अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश देखते रहेंगे। तेलंगाना में बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, अब जो बारिश है वो आदिलाबाद और निर्मल और निजामाबाद इस इलाके में रह जाएगी। दक्षिणी इलाकों में बारिश की गतिविधि में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी, मानसून फिर से कमजोर होने लग जाएगा। आंध्र प्रदेश में भी बारिश काफी ज्यादा कम हो जाएगी, ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। कर्नाटक के उत्तरी कर्नाटक में बारिश थी, लेकिन अब यहाँ पर भी कम हो जाएगी, कोस्टल एरियाज में भी कम हो जाएगी। और जो साउथ इंडियन कर्नाटक लगभग सूख जाएगा, यहाँ पर बारिश लगभग ना के बराबर होगी, छुटपुट बादल ही छाए रहेंगे, तेज धूप निकलेगी। केरल में लाइट रेन रहेगी, ज्यादा बारिश नहीं है। और तमिलनाडु में भी सूखा जैसा हालात रहेंगे, हल्के फुल्के कहीं पर बारिश हो गई तो हो गई। लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी, अंडमान और निकोबार द्वीपों में झमाझम बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। यानी कि अब जो मानसून है वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ जो राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में अब सक्रिय हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय हो जाएगा, पहाड़ों पर भी थोड़ा अच्छा बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मानसून थोड़ा सा कमजोर रहेगा। आंध्र प्रदेश से केरल और तमिलनाडु और साउथ इंडिया कर्नाटका में भी मानसून कमजोर रहेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।